अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर वक्फ बिल से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि वक्फ बिल कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है। आज से संसद के बजट सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है और कल वक्फ बिल पेश हो सकता है, ये कहा जा रहा है। आज सुबह होने वाली लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसको लेकर तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तो तय है कि सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल सदन में, और इस बिल को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त की। कल पेश हो सकता है यह बिल, जिसको लेकर लगातार सियासत देश भर में कई जगहों पर विरोध भी, और 2 अप्रैल यानी कि कल संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। और इस बीच कल ईद के त्योहार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद की नमाज को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी अपील पर वक्फ बिल के खिलाफ कई जगह नमाजी हाथ में काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। तीनों देश के अलग अलग शहरों की हैं। इनमें नमाज अदा करने आए लोग अपने हाथों में काली पट्टी बांधे हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ विधेयक के विरोध में हाथ में काली पट्टी पहनने की अपील की थी, और जब सोमवार को नमाज अदा हुई तो दिल्ली, भोपाल और रामपुर में लोग बड़ी संख्या में हाथ पर काली पट्टी बांधकर आए। ईद के मौके पे हमने लगातार चल रहा है संशोधन को लेके काली पट्टी बांध के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। जो सरकार संशोधन बिल लाने जा रही है उसका विरोध करते हैं हम। इससे पहले रमजान की आखिरी नमाज में भी इसी तरह का विरोध देखा गया था। कोई शिकवे शिकायत हो तो आज के दिन के दूर हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्ला साहब आज इस पूरे माह रमजान को उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। उन्होंने अलविदा में कह दिया काली पट्टी लगाएं पूरे देश में। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? वहीं इसको लेकर सियासी तपिश भी लगातार बढ़ रही है। विपक्षी दल मुखर होकर मोर्चा खोले हुए हैं। तरावी की नमाजों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे और हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल दस्तूर हिंद के, भारत के आइन और संविधान के सरासर खिलाफ है। उसको न सिर्फ मुसलमान उससे जो है नाराज हैं, कि दीगर अदर माइनॉरिटीज क्लासेस जो है वो भी खफा है। बिहार में ईद के मौके पर जेडीयू वक्फ विधेयक का विरोध करती नजर आई। मैं अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से कि इस देश को दोबारा आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंकने का काम करें। बता दें कि बिहार में जेडीयू बीजेपी अलायंस पार्टी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वक्फ विधेयक को लेकर विचारधारा मेल नहीं खा रही है। उधर सरकार दलील दे रही है कि वक्फ संशोधन मुस्लिमों की बेहतरी के लिए है, लेकिन विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। ईद बहुत खुशी का दिन है, गले लगने का दिन है। कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधी जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 इंच वक्फ की जमीन छीनी नहीं जाएगी। हाँ, वक्फ की जायदाद पे आप कब्जा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार है। तो इसी तरह की कोशिश कांग्रेस समाजवादी पार्टी कर रही है, ओवैसी साहब की पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर वक्फ विधेयक को लेकर सियासी खींचतान जारी है, और आने वाले 2 दिन इसको लेकर भारी है, क्योंकि चर्चा है कि इसी बजट सत्र में सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती है।